Whether you are writing research article on editorials or thesis on editorials, or you are reading your thesis on editorials, or you want to become an editor or sub-editor, you have to know different genres and different structures of editorials. So in this video we will learn rhetorical structure of editorials given by Hassan Fartusi. Basically these are the parts of editorial. So according to different writers, different researchers, there are different parts of editorials. So today we will learn 8 major parts of editorial. So let's start. First part of editorial is run on headline. फर्स्ट पार्ट में आप एक हेडलाइन देते हैं और या फिर फर्स्ट पार्ट में एडिटोरियल में हेडलाइन दी जाती है. फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस फिनोमेना इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, दैट ऑनलाइन एजुकेशन इज़ प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान ड्यूरिंग कोविड-19. तो कोरोना वायरस के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान में प्रिवेल कर गई है. तो आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ रिसर्च थीसिस ऑन दिस फिनोमेना. So I will give an example of this type of phenomena. So run on headline ये हो सकती है कि एजुकेशन लॉकडाउन, ठीक है, और ऑनलाइन एजुकेशन इन कोविड-19, इस तरह की हेडलाइन होती है एडिटोरियल में. सेकंड पार्ट इज आर्टिकुलेशन ऑफ एन इशू. आप देखेंगे कि पहले पैराग्राफ, पहले 2-3 सेंटेंसेस में इशू रेज किया जाता है कि whether online education can survive in Pakistan or not, Pakistani circumstances are like this, that. Okay? तो इस तरह की सिचुएशन शुरू में आर्टिकुलेट की जाती है, स्टार्ट किया जाता है किसी भी इशू को, ठीक है, एक सम्मत दी जाती है, डायरेक्शन दी जाती है. Then comes background information. ये बताने के बाद कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन सर्वाइव करेगी नहीं करेगी, उसके बाद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इन पाकिस्तान देयर आर लेस दैन 30% पीपल हु हैव सस्टेनेबल और सस्टेन्ड इंटरनेट कनेक्शन लाइक दैट. इस तरह से तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी जाती है कि पाकिस्तान में इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में काम हुआ. कोविड-19 के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के तौर पर बताया जाता है कि जी पाकिस्तान में कोविड-19 आ गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्लोज्ड हो गए हैं. इस तरह से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी जाती है एडिटोरियल में. देन फोर्थ पार्ट में इनिशिएशन ऑफ आर्गुमेंटेशन की जाती है कि अब आप ऑनलाइन एजुकेशन के हक में या उसके ख़िलाफ़ आर्गुमेंटेशंस देना शुरू कर देते हैं. ओके, आप इंटरनेट कनेक्शन की ख़राबी, स्टूडेंट्स की जो है दिल आज़ारी, ऊपर से दूसरे जो महंगाई है या अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह के इश्यूज़ को उसके अगेंस्ट बता देते हैं और उसके फेवर में बता देते हैं कि जी मॉडर्न वर्ल्ड है, हर किसी को इंटरनेट चलाना आता है, हर कोई जो है कोविड की से बचने के लिए घर में बैठ के पढ़ना चाहता है, एट्सट्रा. इस तरह के आप आर्गूमेंट्स शुरू करते हैं, ठीक है. आप कोई भी एक आध बात शुरू कर देते हैं कि उसके हक में वी विल गिव आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड अगेंस्ट ऑनलाइन एजुकेशन. ये शुरुआत करते हैं आप आर्गूमेंटेशन की. उसके बाद आर्गूमेंटेशन ओरिजिनल जो होती है वो शुरू होती है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी. हाँ, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो शुरू में अभी मैंने 4-4, 5-5 जस्ट बुलेट्स बताई, हाँ आप उनको एक्सपेंड करते हैं. वो तो 1-2 सेंटेंस में ही आपने बता दिया ना, फेवर में और अगेंस्ट. अब आप उसको एक्सपेंड करते हैं और 2-4 लाइनों में, 6 लाइनों में आप उनको एक्सपेंड कर देते हैं आर्गुमेंटेशन को. देन क्लोजर ऑफ आर्गुमेंटेशन, आप उसको कंक्लूड करते हैं कि जी दीज आर द आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड दीज आर अगेंस्ट ऑनलाइन एजुकेशन. इस तरह से आप क्लोजर करते हैं, कंक्लूड करते हैं आर्गुमेंटेशन को. देन कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ एडिटोरियल. ओके, एडिटोरियल जो होता है ये मतलब शॉर्ट सा ही होता है, मतलब 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट न्यूज़पेपर्स इन डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज़. हर मुल्क में और हर न्यूज़पेपर में एडिटोरियल डिफरेंट होता है और ये ज़्यादा लेंथी नहीं होते, मतलब 200-300 वर्ड्स के राउंड अबाउट ही होते हैं.
तो उसमें अब आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स कर देंगे शुरू से लेके एंड तक जो भी आपने उसमें बताया है। इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, इनिशिएशन ऑफ आर्गूमेंटेशन है, मतलब 1-2 लाइनों में आप सारा जो है वो उस एडिटोरियल को कंक्लूड करें। पहले जो था वो आर्गूमेंटेशन का कंक्लूजन था, ठीक है। अब जो कंक्लूजन है ये पूरे एडिटोरियल का कंक्लूजन है। एंड इन द लास्ट यू विल गिव अ सोल्यूशन, ठीक है। यू विल गिव योर ओपिनियन और द सोल्यूशन फ्रॉम एडिटोरियल, ठीक है। आप उसमें जो है वो कोई ना कोई सोल्यूशन पेश करेंगे कि जी ये काम हो जाए। 1-2 सेंटेंस में आप बता देंगे कि अगर ये काम हो जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन प्रिवेल कर सकती है, हम कोविड-19 पर कंट्रोल कर सकते हैं और ये करना चाहिए, वो करें। 1-2 लाइनों में इस तरह से। सो विद इन 200 to 300 वर्ड्स यू कवर दीज 8 पार्ट्स ऑफ एडिटोरियल, ठीक है। आप इन 8 पार्ट्स, और इसको हम रेट्रिकल स्ट्रक्चर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है एडिटोरियल का और इसमें पोटेंशियल होती है, ठीक है। आप अगर इस तरह से एडिटोरियल को लिखें तो ये उसमें एक पकड़ होती है, उसमें कन्विंसिंग करने की एक पावर होती है, पर्सुएसिव पावर होती है, और सामने वाला जो है वो उस एडिटोरियल के साथ ही बहता जाता है कि कितना अच्छा एडिटोरियल लिखा हुआ है। कि अब जो है वो हेडलाइन है, फिर एक इशू आएगा, फिर उस पर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट स्टार्ट की जाएगी, फिर आर्गूमेंट्स आएंगी, फिर क्लोजिंग ऑफ आर्गूमेंट्स आएगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन होगा और लास्ट पर कोई ना कोई सोल्यूशन दिया जाएगा। ये एक्सीलेंट किस्म का एक तरीकाकार होता है एडिटोरियल का। बट दिस मेथड कैन वेरी फ्रॉम अदर मेथड्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड गिवन बाय हसन फरतूसी। ही इज़ मलेशियन और उसने ये एक मेथड दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।